नमस्कार दोस्तों, हम कुछ यादें अपनी इकट्ठा किए हैं। अरुणाचल प्रदेश गए थे तो उसी को यूट्यूब के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय मैं एयरपोर्ट पे हूँ। एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट कुछ समय के लिए है। यहाँ पे हमारी टीम है, इलेक्शन ड्यूटी हमारी लगी थी अरुणाचल प्रदेश, तो हम लोग जा रहे थे। फ़्लाइट शायद हम लोग की 7:30 के आसपास थी। धीरे धीरे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। सबसे बड़ी बात तो तो अंदर में मेरे कुछ खुशी भी थी कि अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में मैं जा रहा हूँ। कभी देखा तो था नहीं अरुणाचल प्रदेश, लेकिन जाने पर पता चलता है कि ये व्यक्ति कहाँ गया है और कैसे, वहाँ का क्या रीति रिवाज, क्या पर्यावरण है। तो हवाई यात्रा के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं। शायद पहले फ़्लाइट हम लोग की दिल्ली पे थी, तो दिल्ली से फिर ईटानगर एयरपोर्ट पर लैंड होनी थी। धीरे धीरे हमारी यात्राएँ आगे बढ़ रही हैं। आप सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं ताकि धीरे धीरे दूसरों के साथ कुछ यादें साझा कर ली जाए। इन यादों को इकट्ठा करने का माध्यम हमारे साथ से यूट्यूब हमारे लिए बेस्ट था, क्योंकि इस पर रहेगा कभी न कभी भविष्य में मैं इसे देखूँगा, इसलिए मैं यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया। धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश की तरफ हमारा वायुयान आगे बढ़ रहा है। शीघ्र ही ईटानगर एयरपोर्ट पर हम लोग लैंड करेंगे। जिससे ईटानगर एयरपोर्ट के ऊपर से लिया गया एक दृश्य है। धीरे धीरे हमारी फ़्लाइट धीरे धीरे नीचे आ रही है लैंडिंग की तरफ। जीवन में यात्रा करना अपने आप में नई जानकारी इकट्ठा करने का माध्यम है। हमारे बहुत से वीर बहुत कुछ भ्रमण करते थे, लेकिन आज के समय में भ्रमण करना तो उसके पास टाइम नहीं है। धीरे धीरे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। अब दोनों पोलो हवाई अड्डा ईटानगर एयरपोर्ट पर हम लोग उतर चुके हैं। अब हम बाई रोड जाएंगे कुरुंग पुणे डिस्ट्रिक्ट में हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगी है। धीरे धीरे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट इधर बढ़े। डिस्टेंस हमारे साथ 300 के आसपास होगा, लेकिन टाइम 15 आवर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपोर्ट। रोड तो आपको मिलेंगे, लेकिन किलोमीटर के बीच में 100 के लिए शायद आपको रोड सही ना मिले, 100 किलोमीटर के लिए। लेकिन तब भी जहाँ तक रोड है हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ का वातावरण देखिए। अप्रैल के महीने में मैं गया हूँ। अप्रैल के महीने में यहाँ का वातावरण कोहरा पड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी वातावरण, सभी मौसम हर समय विद्यमान रहते हैं। यहाँ की खूबसूरती सबसे बड़ी ये लगी हमें कि यहाँ का देख रहे हैं पहाड़ के पास कोहरे बहुत ही मनोरंजक दृश्य देते हैं। बेस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। मैं कुछ यहाँ पे अपने छायापत्र ले लिया, चित्र ले लिया। इन यादों को एक बार मन में इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपने कैमरे में इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। कभी भविष्य में मैं सोचूंगा, मैं गया था अरुणाचल प्रदेश, तो बहुत ही अच्छा वातावरण है। घर वगैरह भी यहाँ पे ये नहीं है कि हम सबकी तरह पक्के मकान बने हों। लकड़ियों पे घर बने रहते हैं, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड खतरा रहता है। तो व्यक्ति का अगर पक्का मकान बनाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अधिकतर घर हमारे हिसाब से 60% घर लकड़ी के घर बने रहते हैं, लकड़ी के खंभों पे।
कभी हानि भी हो तो ज़्यादा हानि ना हो, लेकिन यहाँ का मानव जीवन बहुत ही कठिन भरा है। एक सामान्य व्यक्ति हमारे हिसाब से यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ का सबसे अच्छा वातावरण हमें यहाँ का पर्वतीय इलाका, पहाड़ देख रहे हैं आप सब, कितना रंगात्मक दृश्य है। मैं तो गाड़ी से चित्र लिया हूँ, लेकिन आगे कहीं एक जगह स्टे भी लूँगा, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड शायद हुई थी। धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। बारिश भी हो रही थी, लैंडस्लाइड भी हो रही थी, तो हम लोग की फ़्लाइट शायद 2:30 के आसपास लैंड हुई थी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे, लेकिन क्या हुआ था, 7 o'clock तक अंधेरा हो गया था। अंधेरे में हमारा जो ड्राइवर था थोड़ा अनजान था, वो दूसरे रास्ते से चला गया था, तो उसी में फंस गए थे हम लोग। तो सुबह फिर 5 o'clock हम लोग निकले वहाँ से। रात में तो लैंडस्लाइड के चक्कर में हम लोग फंस गए थे। तो सुबह का दृश्य, सुबह हम लोग फिर दोबारा निकले तो लैंडस्लाइड देख सकते हैं। यहाँ पर बारिश हुई थी, पूरा मिट्टी बह गया था। यहाँ पे पर्वत पहाड़ है ना, सब मिट्टी से, अधिकतर मिट्टी से है। बारिश होने पर ये धीरे धीरे गलने लगते हैं, अगर मिट्टी का रूप ले लेते हैं, जिससे गाड़ियाँ का टायर उसमें फंस जाता है। तो हम लोग तो शायद 6 से 7 आवर लगे थे उस लैंडस्लाइड के चक्कर में, हम लोग की गाड़ी फंसी थी। लेकिन तब भी धीरे धीरे आनंद बढ़ता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए। देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टियाँ गीली पड़ी हुई है। इसमें आगे JCB भी लगी रहती है हर 5 किलोमीटर की, जो रास्ता साफ करती रहती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसा प्रदेश जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जाना था, पूर्वी भाग है भारत का, चीन से सटा हुआ, लेकिन आकर महसूस हुआ कि हाँ, अरुणाचल प्रदेश भी एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा। ट्रांसपोर्ट की सुविधा कारण टूरिस्ट प्लेस आगे नहीं जा पा रहा है। लेकिन शायद भविष्य में हमारे सरकारों द्वारा जैसे कार्य हैं, जिससे ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बन है। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। आगे और भी अच्छे दृश्य आपको देखेंगे आप यहाँ पे उतर कर इन जंगलों में जाके अच्छा सा चित्र मिल सकता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम ऐसा, मैं रिपोर्टिंग करना था, वैसे भी 7 8 आवर लेट हो चुके थे हम लोग। रात में पहुँचना था, सुबह शायद 4 o'clock, शाम का जो 4 o'clock तक। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बाई रोड। कुछ रोड है, कुछ कच्चे रोड मिलेंगे आगे, क्योंकि वही है कि वे ही है वहाँ से आने जाने का। यहाँ पे ज़्यादा रोड भी नहीं बन सकते, क्योंकि जगह जगह पे पहाड़ है। और पहाड़ों, बताया आपको, मिट्टी के पहाड़ हैं, कटाई होने के बाद भी बारिश होने पर बह जाते हैं। यहाँ का एक खूबसूरत भरा नज़ारा आप देख सकते हैं। मैंने भी अपने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड करना अच्छा समझा, क्योंकि शायद ये पल दोबारा मिले हैं ना मिले, लेकिन जो मिले हैं उसका उपयोग किया जाए। आप लोग देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इसको सचों पर कहीं ना कहीं रखता हूँ। मोबाइल की स्टोरेज कम रहती है, इसलिए यूट्यूब बेस्ट प्लेस है इसको स्टोर करने का। कभी भविष्य में हमें जरूरत पड़ेगी, अपना चैनल खोलूँगा, उसमें देख लूँगा अरुणाचल प्रदेश गया था, हमें ऐसी वातावरण को देखने का मौका मिला। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, वहाँ का लोग कैसे थे। सब मिट्टियाँ हैं, सब मिट्टी के पहाड़ अधिकतर मिल जाते हैं वहाँ पे। हम लोग कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट पहुँच चुके हैं। ये कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट है, DC ऑफिस है, DM ऑफिस। यहाँ पे रिपोर्ट करना था, सबसे पहले हम लोग यहीं पे आ गए। यहीं से हम एक वीडियो भी शूट कर लिए, बड़ा अच्छा नज़ारा मिला यहाँ पे वीडियो में। कुछ अपने भी चित्र यहाँ पे ले लिए।
क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कुछ यादें संजो कर रखना जीवन में। तो उन्हीं यादों को संजो कर रखने के लिए मैं इन चित्रों को ले लिया। ये हमारी टीम के सदस्य थे। ये हमारी पूरी टीम है। एक सदस्य इसमें कम है क्योंकि कैमरामैन भी कोई चाहिए। जो भी समय बीता था अरुणाचल प्रदेश में बड़ा अच्छा बीता, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो जल्दी बीत जाते हैं लेकिन वो अच्छे समय रहते हैं। ये हमारा ऑफिस था वहाँ पे। जीवन में यात्रा करना भी अपने आप में एक जीवन का एक भाग है। अगर हम लोग आए जीवन में तो हमें भ्रमण करना चाहिए। यहाँ पे हमारी स्लाइड हुई थी, लैंड स्लाइड में हमारी गाड़ी फंस चुकी थी। हम लोग लौट रहे थे नाइट में 3 o'clock, रास्ते में गाड़ी फंस गई थी। एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ था। हाथों से मिट्टी में काटा था वहाँ पे। वापस लौट रहा था, उसका दृश्य है। यहीं पे फंसी थी। सुबह 4 o'clock शायद वहाँ पे JCB आई, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे हटाना, रास्ता बनाना स्टार्ट किया। रास्ते में 3 बजे के आसपास 3 o'clock में मेरी गाड़ी फंसी थी। उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से मिट्टी काटा था क्योंकि बगल खाई थी, गाड़ी पूरी पड़ जाती है हमारी। लेकिन हम थे, हमारे एक साथ से दोनों लोग मिलकर उसको काम बचाए। ड्राइवर भी बेचारा लगा हुआ था, लेकिन तब भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तो एक ट्रक वाला आया, उसके बाद उससे थोड़ा हिचाया गया, लेकिन वो भी 6 o'clock सुबह आया था। रात में हम लोग को किसी तरह बिताए थे, हम लोग जानते हैं उसको। हम लोग निकल रहे हैं। हमारी फ़्लाइट भी 1:30 के आसपास थी, लेकिन फ़्लाइट उस दिन छूट गई थी क्योंकि 4 o'clock 4 आवर हम लोग लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तब भी धीरे धीरे हम लोग आस लगाए बैठे थे शायद फ़्लाइट हमारी मिल जाएगी, लेकिन फ़्लाइट नहीं मिली क्योंकि इसके आगे भी एक जगह हमें ब्रेक लेना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे एक मार्ग ही एक ही है। अगर लैंडस्लाइड हो जाता है तो आपको 24 आवर आपको वेट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई भी और चांस नहीं है इसका। लेकिन जो भी नज़ारा हुआ देखा मैंने वहाँ पे, बड़ा अच्छा देखा। मैं यही चाहूँगा कि अगर व्यक्ति आया है तो व्यक्ति को भ्रमण करना चाहिए। भारत भ्रमण तो बहुत हमारे लेखकों ने किया है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जनसंख्या जितनी बढ़ती जा रही है उतना व्यक्ति आलसी होता जा रहा है। शायद हम भी भ्रमण न करते अगर हमारा काम न होता, लेकिन जो भी था जीवन का एक भाग था, अच्छा बीता। धन्यवाद आप सबने हमारी इस यात्रा वृत्तांत को हमारे साथ देखने का प्रयास किया। अब मैं भी इन चीज़ों के लिए तो रिकॉर्ड किया उनको, शायद कभी मुझे देखने का मौका मिलेगा तो मैं देखूँगा बैठ कर इन चीज़ों को। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी तरफ। दोनों पुल हवाई अड्डा ईटानगर जा रहे हैं। लेट तो हो ही चुका है, फ्लाइट तो छूट ही जाएगी, लेकिन तब भी जा रहे हैं। 1 डे स्टे भी किया था हम लोगों ने वहाँ। दूसरे दिन हम लोग रिडेट करा दिए थे उसको। 45 मिनट के आसपास हम लोग लेट हुए थे क्योंकि ड्राइवर बड़ी तेज गाड़ी चलाया था। लेकिन तब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई नियम होता है, फ़ोन भी किया गया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। तब भी जो भी समय बीता अच्छा बीता। आप सबके बाद